और एक थोड़ा सा बाटे और सरसों बा दो चट्टी दो जैसे थोड़ा जगह दिकर बा। सभी दोस्तों को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका अभय के सफ़र में स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की जो भी एक्टिविटी है वह मैं आपको वीडियो के माध्यम शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी सुबह बज गए 6:15। तो यहाँ से जाना है मुझे ट्रांसपोर्ट नगर। एक अंकल जी हैं, उनका गेहूँ लेके आना है बरौद से। तो फाइनली मुझे पहले चलना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट नगर अंकल जी को लेने के लिए। तो चलते हैं, आपको मिलते हैं अंकल जी के घर पर। फाइनली दोस्तों जैसा देख रहे हैं यहाँ पे आ चुके हैं। आंटी जी बाहर खड़ी हैं, अंकल जी कुछ काम से गए हैं। हाँ आ रहे जरूरी है। अब सोचा आओ था 6 बजे कर देखा 6-5 कहीं गया जल्दी कोशिश करें से आ जाए। नहीं अब क्या करना है, वहाँ से माल रेडी है, लादना निकल लेना चलेगी। पहले ओके बोरी दे दे, ओके ढोगिया कुल भर दे। हाँ हाँ ओकरे बाद वो हर से लेके आओ, फिर एक लाद के चल दे। अच्छा तो निकला जाए फिर। हाँ अभी आप देख रहे हैं ये है ट्रांसपोर्ट नगर। ये देखिए ये भी सुबह का नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पे जो है रोड वगैरह बनाई जा रही है, चौड़ीकरण भी हो रहा है। जैसा भी आप देख रहे हैं जीटी रोड पे जो है हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए PAC 34वां बटालियन है। तो शहर को पार करते तो आपको मिलते हैं अहमदाबाद में। जैसा भी आप देख रहे हैं अहमदाबाद चौराहा जो है पहुँचे हम लोग जो है। ये देखिए अहमदाबाद चौराहा है, ये कमल का फूल बना हुआ है। इसी रोड को पकड़ के जो है तकरीबन जाना है कम से कम 45 किलोमीटर और जो है बरौद के आगे। जैसा भी आप देख रहे हैं हम लोग दिल्ली कलकत्ता रोड पे जो है अभी जो है चढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए वाराणसी बाईपास लिखा हुआ है। ये देखिए फाइनली गाइस अंकल जी के गांव आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर गांव है। देखिए मैं नहर की पुलिया पर खड़ा हूँ। ये देखिए नहर है, ये पुलिया है। अब आपको थोड़ा सा जो है आगे बढ़ के और भी दिखाते हैं। अरे तब 9 बजे का टारगेट था, लेकिन हम लोग जो 8:30 बजे आ गए। 8:30 बजा। हाँ तो यहाँ से 2-2.5 घंटा लागे। हाँ कितना छाया है, चिड़ियों की चहचहाहट, गाय भैंस सब छांव में आराम कर रहे हैं। ये देखिए गेहूँ चावल दोनों लेना, केवल चावल गेहूँ लेना? चावल तो गया था। अच्छा गेहूँ केवल लेना। देखा तो बांस, एक दिन हम लोग बांस है, बांस मिल नहीं रहा था गाँव में। हाँ कम से कम 2 किलोमीटर घूम गए, बांस है। देखिए यहाँ पूरा बांस ही बांस लगा हुआ है। कौन सा गाँव का जी? ये जीएनपुर है। जीएनपुर वाहिदा मोड़ से जो है सूर्यावा रोड पे जो है जीएनपुर का पेड़ देखिए महुआ का क्या नीचे है भाई। दिल्ली गाइस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए कितना बड़ा तालाब है। तो अभी यहाँ से जो है पहली लोडिंग होगी जो है। देखिए अंकल जी जो खड़े हैं उनको बुला रहे भैया को। ये देखिए गाड़ी खड़ी है। इसी में जो है 3 पॉइंट से कम 3 या 4 पॉइंट से जो है गेहूँ लोड करना होगा जो है। हाँ बहुत ज़्यादा दूर खेत है क्या? बुला लीजिए। हाँ तो बुलाइए। तो फाइनली यहाँ से एक जगह से लोडिंग होती है, फिर दूसरी जगह चलता। और एक थोड़ा सा बाटे और सरसों बा दो चट्टी दो जैसे थोड़ा जगह दिकर बा। 4-5 बोरा बा, मतलब 5-6 बा। छोटे भैया बड़ा नहीं। अरे कोई बात नहीं है। हाँ चलिए पहले यहाँ से लोड कर ले, फिर आपके यहाँ आते हैं। अच्छा अरे हम ही आज 4-5 साल से आ रहे हैं। हाँ आवत हम तो जानते हैं। तो हमरे ये हुआ कि लक्ष्मी नाथ जो खाते हैं तो लड़के हैं, बाकी हम पहचानते कम है। तो हम कहे थे अरे खेते गए बुलावे कमलेश का। घर जहाँ बनवाते हैं। अच्छा हाँ हम हट जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दूसरे पॉइंट पे आ चुके हैं। अंदर कमरे में जो है गेहूं रखा हुआ है। इधर देखिए अंकल जी से जो है वार्तालाप चल रही है।
10 साल 7 साल खेती है तो लास्ट तक बढ़िया सरसों भाई ये तीसरे पॉइंट पे आए हैं दोस्तों। ये देखिए नज़ारा। रोटावेटर पे जुताई दे कुछ नहीं बचत। ये आपने देखा जो है अभी तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं। अभी यहीं से जो है आखिरी लोडिंग होगी जो है। ये देखिए गांव में पुराना घर देखिए पूरा खपड़े का बना हुआ है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। पलरट हो देख दा हो जा अपन एक आध दो से दे दे आओ लागे भेजवा दे। ये सब ये आप देख रहे हैं एक दुकान पे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो गांव से निकल के जो है ये देखिए गांव सामने आपको दिख रहा है, वहाँ से एक फुट रहा है। तो सामने आप जो दुकान दिख रही है तो अंकल जी को यहाँ पे पैसा देना दुकानदार को। तो यहाँ से निकलते हैं तो आपको सीधा मिलेंगे जो ट्रांसपोर्ट कर अंकल जी घर पर, क्योंकि अभी और भी एक्टिविटी है वो भी आपको दिखाना है। तो मिलते हैं आपको अंकल जी घर पर। बज चुका 2:30। तो देखिए अभी पहुँचे हैं अंकल जी के यहाँ। ये देखिए पूरी गाड़ी क्या आधी गाड़ी भरी है। एक लेबर पकड़ना पड़ा जो है। अभी लेबर भैया सामान खाली करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। फिर उसके बाद कहाँ जाना फिर आपको जो है अपडेट देते हैं आगे। फाइनली दोस्तों वहाँ से निकल गए, जैसा कि आप देख रहे हो ये है मुंडेरा मंडी वाला रोड जो है। अभी रहमत भाई को फ़ोन आ गया है जाना साइड पे जो है। सब घर ना जाकर जो है उनकी गोडाउन में चलते हैं, देखते हैं गाड़ी कहाँ के लिए लोड करते हैं। अब आपको मिलते हैं वहीं पर। अभी आप देख रहे हैं जो है गाड़ी जो है पूरी तरह से लोड हो चुकी है। अब यहाँ से निकलते हैं तो किस गेस्ट हाउस में जाना है ये अभी बताएंगे जो है। कम से कम 42 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। नंदी चौराहा। अभी आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये शिया राम गार्डन जहाँ मशहूरिया माई का जो है मेला लगता है। ये ट्रिपल आटे चौराहे के पास जो है। ये देखिए अभी जो है कार्यक्रम की सारी तैयारियाँ चल रही हैं। देखिए अपनी गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई। सकाल क्या बदमाशी कर रहा है देखिए। ये देखिए मंदिर माता रानी का जो है। ये सकाल क्या कर रहा है आता है सकाल ये क्या बदमाशी कर रहा है। तो फाइनली गाड़ी खाली होती है फिर आपसे मिलते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम है मालूम पड़ रहा, कम से कम 2500 आदमी काम है। जैसा भी आप देख रहे हैं गाड़ी खाली हो चुकी है। यहाँ से मैं निकलता हूँ घर के लिए, तो आपको मिलता हूँ सीधा घर पर। फाइनली दोस्तों जो है घर आ चुके हैं। देखिए मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, हवाएं जो है तेज़ चल रही है। ऐसा ना कि आज आंधी वगैरह आ जाए, क्योंकि आज जो है शादी ब्याह जो है बहुत ज़्यादा है, भारी तादाद में जो है। ये देखिए गाड़ी खड़ी कर दी, चलते हैं घर। अभी आप देख रहे हैं मैं आया हूँ दवा लेने के लिए। देखिए आज हमारे सुलेम सना की बारात, आज सोमवार। देखिए कितनी भारी भीड़ है। उस रोड पर जो है कम भीड़ रहती है, ये वाली रोड पर ज़्यादा भीड़ रहती है। देखिए जहाँ तक आपकी नज़र में आएगी भीड़ दिखेगी जो है। यहाँ से दवा लेते हैं फिर निकलते हैं घर। ये देखिए भैया की दुकान बगल में मेडिकल स्टोर है, प्रिया क्लिनिक भी है शायद यहाँ पे जो है। अब यहाँ से दवा लेके निकलते हैं तो आपको मिलते हैं घर पर। रात्रि का बज चुका है 11। और यहाँ से निकल रहा हूँ घर से जो है गेस्ट हाउस के लिए। सकाल भाई ने भी फ़ोन किया था, तो निकलते हैं तो आपको जो है नाइट का व्यू दिखाते हैं। सभी आप देख रहे हैं ये देखिए बारात लग चुकी है। लोग अपना भोजन पानी करके जो है कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा मुझे देर हो गया ना, आपको जो है लाइट का व्यू दिखाता हुआ है। लेकिन फाइनली देखिए बारात लग गई, डीजे खड़ा हुआ है। आपको दूल्हा दिखाता, दूल्हा बैठेगा साथ। ये देखिए अभी लोग गेस्ट हाउस के बाहर ही खड़े हैं जो है। मंदिर आप देख रहे हैं। अब चलते हैं आपको अंदर लेकर। अभी आप देख रहे हैं अंदर आ चुका। देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पे जमी है। ये देखिए बारात आ गई है। ये हमारे लड़के सारे काम कर रहे हैं। देखिए जो है अभी फिलहाल
स्टार्टर में बहुत सारे सामान खाने के लिए। ये देखिए भैया बना रहे हैं मैगी। फाइनली जो है सारे बाराती अंदर आ चुके हैं और स्टार्टर जैसा आपने देखा बहुत प्रकार के हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत खा रहा हूँ। खाने के बाद आपको जो है जुलन क्या जैसा भी आप देख रहे हैं मैं खाने की स्टॉल तरफ आ गया हूँ। और क्या क्या बना मैं दिखाता हूँ आपको खाने में। और मशरूम की सब्जी है, मटर कचौड़ी नहीं मिल रहा है। सीधा भाई कचौड़ी नहीं मिल रही। खाने के भाई बहुत प्रकार के आइटम है। मीठा भी मैंने आपको दिखा दिया जो है। तो बाकी स्टार्ट जैसा भी आप देख रहे हैं पनीर टिक्का अभी भी जो है भीड़ काफ़ी जुटी हुई है। ये देखिए दुल्हन का सिंहासन है। तो फिलहाल अभी दुल्हन आई नहीं है और मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा और समय लग जाएगा। उसके बाद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो फाइनली अभी वीडियो तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं गेस्ट हाउस से बाहर आ चुका हूँ। असल में रहमत भाई का फ़ोन आ गया है हमारे पास जो है। तो मुझे जाना पड़ेगा चड्ढा गार्डन में। चड्ढा गाना पड़ता है हैप्पी होम के पास, क्योंकि वहाँ भी काउंटर लगा हुआ है और वहाँ काउंटर खाली हो चुका है। यहाँ पर अभी समय लगता जो है, लेकिन मैं आपको जयमाल वगैरह नहीं दिखा पाया। इसके लिए मैं जो है सॉरी बोलता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से निकलते तो आपको मिलते हैं। जैसा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है दोनों तरफ जाम लग चुका। मैं भी रॉन्ग साइड चल रहा हूँ। कार वालों के पीछे जो है देखिए वो रोड भी जाम है। क्यों जाम है मुझे नहीं पता। जो है ये जाम जो है मंडी गेट से पहले जो है मिला था जो है। ये देखिए रॉन्ग साइड में खड़ा हूँ। देखते काहे के लिए जाम लगा हुआ है। आगे लक्ष्मण वार्ड का गेस्ट हाउस हो सकता है, उसके जाम लग गया है। आपने देखा जो है कुछ क्षण पहले मैं भी रॉन्ग साइड था, लेकिन मैं समझ गया था कि जो है आगे गड़बड़ है। इसलिए मैं तुरंत गाड़ी बैक करके जो है मैं अपनी साइड में आ गई। देखिए मैं अपनी साइड में आ गया, नहीं तो उस तरफ फंसता और लोग चिल्लाते भी जो है। तो यहाँ से निकलते तो आपको मिलते हैं चड्ढा गार्डन में। तो अभी आप देख रहे तकरीबन 1 घंटे से जाम में फंसा हूँ। मात्र जो है 200-300 मीटर ही आ पाया, क्योंकि जो है लक्ष्मण वार्ड का जो है वहाँ पर जो है शादी प्रोग्राम था, बारात वगैरह आई थी, उसी से जाम लग गया। इस रोड पे जो है 4 गेस्ट हाउस है। एक लक्ष्मण हो गया, इसके पीछे आप जाएंगे तो जो है सुधा वार्ड का है, फिर एक हनुमान वार्ड का लेफ़्ट साइड में है, फिर कमला गेस्ट हाउस लेंस में। अक्सर अगर शादी ब्याह अगर तेज़ी से पकड़ता है तो ऐसे जाम लग जाता है। देखिए काफ़ी समय जाम लगा, कम से कम 3-4 गाड़ियाँ फंसी हुई है, सब्जी वाली गाड़ियाँ। जाम में फंसने के बाद देखिए अब पहुँचा मैं चड्ढा गार्डन जो है। आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। अरे भाई शाबाश, और क्या हाल चाल? बढ़िया होना चाहिए। देखिए यहाँ कार्यक्रम एकदम समाप्त हो चुका है। तो गाड़ी लोड होती है, इसको गोडाउन पर उतार के जो है फिर जाना पड़ेगा मुझे जो है सियाराम गार्डन। तो फाइनली गाड़ी लगती है, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों आपने देखा गाड़ी लोड हो चुकी है, लेकिन देखिए बाहर चल के दिखाता हूँ जाम अभी भी लगा हुआ है। जैसा कभी आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक जाम लगा, शिवाला तक जाम लगा। ये पूरी गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं और सब रॉन्ग साइड हो गई है। देखिए और जाम पता कहाँ पहुँच गया है? सुलेमसरा तक जाम पहुँच गया है। सुलेमसरा तक जाम पहुँच गया है। अभी फ़ोन आया था मेरे पास। देखो कम से कम यहाँ से 4-5 मिनट जाम लग गया केवल एक गेस्ट हाउस वाले की वजह से। फाइनली वीडियो यहीं बंद करते एडिट जो है, ताकि आप तो जल्दी पहुंच जाए। अब आपसे मिलते थोड़ी देर में। अभी आप देख रहे हैं रात्रि को जो है 2 बज चुका है। मैं इस समय आया हूँ बमरौली में जो है सोनकर पंप है। तो इनका कहना है यहाँ पे जो है प्रेशर नहीं है। तो अब चलते हैं आगे डलाते। इसके बगल में है पंप इंडियन ऑयल का जो है। और जब भी रात में आओ तो यहाँ इसकी नौटंकी रहती है। ये देखिए प्रेशर डाउन, चला जाए आगे। 2:15 यहीं बज गया। ये है कोहली पंप इंडियन ऑयल का। इसके ठीक सामने जो है रिलायंस का पंप है। तो फाइनली यहाँ सीएनजी मिल चुकी है। तो सीएनजी डलाते फिर यहाँ से निकलते हैं।
रात्रि का 3 बज चुका है। अभी पहुँचे गोडाउन पे जो है, तो अभी काउंटर लदा हुआ है। ये काउंटर से हो सकता आगे उतरे। इस काउंटर को उतारने के बाद फिर जाना पड़ेगा सिया राम गार्डन में। वहाँ से भी लड़कों को फ़ोन आ रहा, जाम के कारण जो आज बहुत दिक्कत हुई। कम से कम 2-2.5 घंटा जाम में ख़राब हुआ हमारा। तो फाइनली गाड़ी सभी आप देख रहे हो गोडाउन पे काउंटर ना उतर के जो है, इस समय हम लोग आ गए हैं राधे राधे गेस्ट हाउस में जो है। यहाँ पे भी देखिए कार्यक्रम चल रहा है। और ये राधे राधे गेस्ट हाउस जो है, क्या बोलते हैं, आपका भूसाली गली में है। शेरवानी मोड़ के ठीक सामने देखिए दुल्हन मंडप जा चुकी है। और दूल्हे राधे देखिए यहाँ खड़े थे। कुछ ही क्षणों में जो है शादी ब्याह होगा। यहाँ से निकलेंगे तब पहुँचेंगे हम लोग जो है सिया राम गार्डन में। सुबह के बज चुके हैं 3:45। ये देखिए सब हमारी टीम बैठी हुई है। चलो ये लदबो, यहीं बैठना है। चलो जा यार, चलो चलो ला दो, देर हो रही यार। चल ये देखिए अभी खाना खाया जा रहा है। चलो गाड़ी ला दो भाई। दोस्तों सुबह का 4 बज गए। देखिए मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ। अभी सब लोग खाना ही खा रहे हैं। ये देखिए सब खाना वगैरह खा के उठेंगे तभी जो है हम लोग यहाँ से जा पाएंगे जो है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए हमारा फल रखा हुआ है। फल कोल्ड ड्रिंक देंगे भैया लोगों को, उसके बाद ही निकल पाएंगे हम लोग। दोस्तों जैसा भी आप देख रहे हैं खाना वगैरह खा के जो है दूल्हा दुल्हन उनका परिवार जो है सारा उठ चुका है जो है। ये फल नहीं दिए तुम लोग यार। ये देखिए अब ये लोग जा रहे हैं। अब मेरी गाड़ी में जो है लड़के सामान लोड करेंगे। ये देखिए सारा परिवार जा रहा है। अभी शादी वाला कार्यक्रम चलेगा। फाइनली चलते हैं। प्याज कटिंग हो चुका है, लहसुन भी आप जा रहे चिकन को धोने के लिए। अगर बता 4:15 बज गए यार। अब पहुँचे गोदाम हम लोग। फाइनली गाइस सुबह के बज चुके हैं 4:22। जैसा कि अभी आप देख रहे पीछे गाड़ी उतर रही है। तो आज की जो भी एक्टिविटी थी मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।